घूमने गया था, मेरा शहजादा यहाँ से घूमने गया था। मेरा शौहर अभी वहाँ पर मौजूद है यार, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है यार। खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मेरे बच्चे को ढूंढ के दे दो। मेरी बहू एक्सपायर हो गई, छोटे छोटे बच्चे मेरे। 1.5 साल पहले मैंने अपने बच्चों की शादी की है, 1.5 साल पहले मैंने इस बच्चों की शादी की है। मेरी मदद करो, जो भी मेरी वीडियो देखे प्लीज, अल्लाह का वास्ता है इस कर्दू के लोगों तक पहुंचा दो ताकि मेरे बच्चा मिल जाए। खुदारा मेरे बच्चे के लिए दुआ करो, मेरा बच्चा साथ खैरियत के साथ मेरे पास वापस आ जाए। तमाम आला हुक्काम से गुजारिश करती हूँ, मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद करवाओ। 3 दिन हो गए मेरा बच्चा नहीं मिला, मेरे हैमर के लिए दुआ करो। और मेरा हंसता बसता घर इन लोगों ने एक थोड़े से पैसों के लिए उजाड़ दिया। मेरा बच्चा 3 दिन से नहीं मिल रहा, दुआ करो सब मिलके, मेरे बच्चे के लिए दुआ करो। मेरे शहजादे को ढूंढ के मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके भी रिसोर्सेस है इस कर्दू में, जो गांव देहातों में रहते हैं, मेरी उनके हाथ जोड़ के मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को तलाश करो। हो सकता है मेरा बच्चा किसी झाड़ी में फंसा हुआ हो, बस दुआ करो मेरा बच्चा सेहत के साथ मुझसे आके मिल जाए। दोस्तों, स्कर्दू के खूबसूरत तफरीही मकाम कचूरा में कराची से ताल्लुक रखने वाले सयाहों की फैमिली को अलमनाक हादसा पेश आया है। हंसता बसता घर उजड़ गया। घर के सरबराह गम से निढाल है। उनकी बहू जाँ बहक हो गई। एक बेटा ताहाल लापता है, जबकि एक बेटे को बचा लिया गया है। आगे बढ़ने से पहले बताएं कि स्कर्दू का तफरीही मकाम कचूरा सौक वैली में अपनी दिलकशी की वजह से सयाहों को अपनी जानिब खींचता है। यहाँ पर राफ्टिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के तौर पर खेला जाता है। राफ्टिंग तेज बहते हुए दरिया पर मखसूस कश्तियों के जरिए की जाती है। कराची की ये फैमिली भी राफ्टिंग कर रही थी। गैर मुतवक्के तौर पर दरिया की तेज लहरों के बायस कश्ती उलट गई। कश्ती में मौजूद 3 अफराद बेरहम मौजों की नजर हो गई। खातून को जख्मी हालत में निकाल लिया गया, लेकिन वो चांबर ना हो सकी। खातून के देवर को जख्मी हालत में बचा लिया गया है। अब उनकी हालत खतरे से बाहर है, जबकि खातून के शौहर का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की मजीद अपडेट्स वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, वाक़े के बाद रेस्क्यू 1122 स्कर्दू के गौताखोरों ने अपने तौर पर इस फैमिली को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। इलाके के लोग भी रेस्क्यू के लिए आए। खातून को इंतहाई जख्मी हालत में निकालकर CMH स्कर्दू मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न ला सके। उनके शौहर की तलाश के लिए मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गमज़दा फैमिली के सरबराह स्पॉट पर मौजूद है और उनके साथ इलाके के लोग भी हैं। उलमा कराम भी मौजूद है। रेस्क्यू वर्कर भी वही हैं जो उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। जहां बहू के जाबहक होने और एक बेटे के लापता होने पर ये इंतहाई अफसुर्दा और मलूल हैं, वहीं एक बेटे के बच जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी इत्मीनान का इजहार किया। इस वक्त हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे जो इंतजामिया ऑपरेशन कर रही है। ये दोस्त यहाँ पर आए, हमारे लोकल बड़ी की मेहरबानी है। इंतजामिया भी कोऑपरेट कर रही है हमारे साथ और मुकामी लोकल लोग भी जो है वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। और 3 दिन हो गए लोग मेरे बच्चे को तलाश कर रहे हैं अहमद को। अब मेरी ये रिक्वेस्ट है इंतजामिया से कि इस ऑपरेशन को और तेज़ किया जाए और जितनी जल्दी भी हो मेरे बच्चे को सही सलामत या जो अल्लाह की रज़ा हो उससे जो है हम, ताकि हमारी जो उम्मीदें हैं जो भी है हमें दिला सकें। ये इंतजामिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑपरेशन को और तेज़ करें। इमदादी लोग जितने भी इनको अफरादी कुव्वत जो भी करना चाहिए यहाँ की हुकूमत को वो करे प्लीज़। किसी भी नुकसान को देखते हुए इन्होंने जो है मेरी एक बच्ची को रिकवर किया है, इधर से एक बच्चे को रिकवर किया है। उनका मैं एहसानमंद हूँ और तमाम लोकल लोगों का इधर मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं हाथ जोड़ के जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। बस ये लोकल लोगों का जज्बा है, इंतजामिया के साथ मिल के जो है मेरे बच्चे को तलाश कर रहे हैं। बस मैं फिर दोबारा ये रिक्वेस्ट करता हूँ और अपील करता हूँ हुकूमत से कि इस ऑपरेशन को और तेज किया जाए। नाज़रीन, गमज़दा फैमिली का दुख बहुत बड़ा है। बहू तो चली गई, लेकिन जो बेटा लापता है उसके जिंदा बच जाने की मोहम सी उम्मीद अब भी मौजूद है। गो कि इसका इम्कान बहुत कम है, लेकिन मौजज़े भी होते हैं। घर के सरबराह को किसी मौजज़े का इंतजार है कि शायद उनका बेटा उन्हें जिंदा मिल जाए। मैं इस कर्दू में जो वाकया हुआ है
मैं उसकी मम्मा अमर की मम्मा हूँ। खुदारा मेरे बच्चे के लिए दुआ करो, मेरा बच्चा साथ खैरियत के साथ मेरे पास वापस आ जाए। कुछ करो यार। तमाम आला हुक्काम से गुजारिश करती हूँ, मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद करवाओ। 3 दिन हो गए मेरा बच्चा नहीं मिला। दुआ करो मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए। जितने भी बड़े बड़े अधिकार है अल्लाह पाक उनको हिम्मत ताकत दे ताकि वो मेरे बच्चा मुझे ढूंढ के दे दे। दुआ करो सब मिलके, आप सब मिलके मेरे लिए दुआ करो, मेरा बच्चा मिल जाए, साथ खैरियत के साथ मेरा बच्चा मिल जाए। मेरे अमर के लिए दुआ करो। और मेरा हंसता बसता घर इन लोगों ने एक थोड़े से पैसों के लिए उजाड़ दिया। मेरा बच्चा 3 दिन से नहीं मिल रहा। दुआ करो सब मिलके, मेरे बच्चे के लिए दुआ करो। मेरे शहजादे को ढूंढ के मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके भी रिसोर्सेस है इस कर्दू में, जो गांव देहातों में रहते हैं, मेरी उनके हाथ जोड़ के मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को तलाश करो। हो सकता है मेरा बच्चा किसी झाड़ी में फंसा हुआ हो। बस दुआ करो मेरा बच्चा सेहत के साथ मुझसे आके मिल जाए। मेरी बहू एक्सपायर हो गई। छोटे छोटे बच्चे मेरे। 1.5 साल पहले मैंने अपने बच्चों की शादी की है। 1.5 साल पहले मैंने इस बच्चों की शादी की है। मेरी मदद करो। जो भी मेरी वीडियो देखे प्लीज अल्लाह का वास्ता है इस कर्दू के लोगों तक पहुंचा दो ताकि मेरे बच्चा मिल जाए। मेरा शहजादा यहाँ से घूमने गया था। मेरा शहजादा यहाँ से घूमने गया था। मेरा शौहर अभी वहाँ पर मौजूद है यार, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है यार। खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मेरे बच्चे को ढूंढ के दे दो। गाँव वालों को देखो, देहात वालों को देखो, कोई भी किसी भी तरीके से मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। अल्लाह का वास्ता है, मेरी मदद करो। अल्लाह काम वजीर आजम से भी गुजारिश करती हूँ, सदर से भी तो गुजारिश करती हूँ, अल्लाह पाक मेरे बच्चे को जल्द से जल्द मुझसे मिला दे। मेरी मदद करें, सब मेरी मदद करें। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, कर्ब और अजियत बढ़ती जा रही है। उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान फासले कम हो रहे हैं। रेस्क्यू टीमें गो के मसरूफ़ अमल हैं, लेकिन जरूरी ये है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस सूरत हाल का फौरी तौर पर नोटिस लें। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूकार लाया जाए। इस ऑपरेशन की रफ्तार को बढ़ाया जाए और उसे दरिया के दोनों किनारों तक फैला दिया जाए। साथ ही सूबाई हुकूमत को कराची समेत मुल्क भर से जाने वाले सयाहों के लिए सिक्योरिटी और आगाही के मौसर इंतजाम करने की जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के अलमनाक हादसात से बचा जा सके। दोस्तों, माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तान हालिया बरसों में शदीद कुदरती आफात का शिकार रहा है, जिनमें ज़लज़ले, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग शामिल है। इन खतरात के पेश नज़र माहिरीन ने शुमाली इलाकाजात में बढ़ते सयाहती सानिहात से निमटने के लिए मरबूत और हंगामी हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया के इन 10 ममालिक में शामिल है जो कुदरती आफात के लिहाज से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। गुज़िश्ता कई बरस में सयाहती मकामात पर हौलनाक हादसात रोनमा हो चुके हैं, जिनमें दर्जनों जानें ज़ाया हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। शुमाली इलाकों के हसीन मनाजिर लाखों सयाहों को मुतवज्जा करते हैं, ताहम ये इलाके अचानक आने वाले सैलाबों, ग्लेशियर्स के पिघलने और मौसमियाती शिद्दत के बायस अब खतरनाक बनते जा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर फौरी और संजीदा इकदाम ना किए गए तो इलाके न सिर्फ मकामी आबादी बल्कि सयाहों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। माहिरीन ने फौरी तौर पर एक मौसर पेशगी इंतबाही निज़ाम के क़याम पर जोर दिया है। इसमें जदीद मौसमियाती स्टेशन, दरियाओं पर पैमाइशी आलात और मोबाइल अलर्ट्स जैसे निज़ाम शामिल हो ताकि बर वक्त खतरात से आगाही मुमकिन हो। सयाहों की आगाही के लिए जरूरी इकदाम नागुज़ीर हो चुके हैं। ब्रोशर्स, साइन बोर्ड्स और सोशल मीडिया मुहिम्मात के जरिए सयाहों को मुमकिन खतरात, एहतियाती तदाबीर और हंगामी इकदाम से आगाह किया जाए। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।